जय माता दी। शारदीय नवरात्रि की आप सभी को ढेरों 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 शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी सुखी और संपन्न होंगे। मैं आचार्य ज्योति विजय आप सभी का आपके और अपने इस चैनल ज्योतिर्मय एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। शारदीय नवरात्रि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिभा तिथि से शुरू होते हैं, जो कि 9 दिनों तक चलते हैं। पर इस बार नवरात्रि 10 दिनों के लिए है, जो कि 3 अक्टूबर से शुरू होकर 12 अक्टूबर को समाप्त होंगे। यानी इस बार माता रानी 10 दिनों के लिए धरती पर हम सभी को अपना आशीर्वाद देने के लिए आएंगी। नवरात्रि में माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, लेकिन इस बार नवरात्रि में माता रानी पालकी पर सवार होकर आ रही है, क्योंकि नवरात्रि में माता रानी दिन के वार के हिसाब से अपनी सवारी चुनती है। अगर वीरवार के गुरुवार के दिन माता रानी नवरात्रि में धरती पर आती हैं तो उनकी सवारी पालकी होती है। तो पालकी में माता रानी का आना शुभ संकेत नहीं है। यह हमारे समाज में अस्थिरता, मानव जीवन में अस्थिरता को दिखाता है, लड़ाई झगड़े और चुनौतियों का संकेत है। तो आपको लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप माता रानी की भक्ति करेंगे, उनकी पूजा इन नवरात्रि में 9 दिनों तक आप उन व्रत का पालन करेंगे और मंत्र जाप करेंगे, तो आप इस परेशानी से काफ़ी हद तक बच जाएंगे। यानी माता रानी आपको हर परेशानी से बाहर निकालेंगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि नवरात्रि में पूजन विधि कैसे करें और कलश स्थापना का क्या मुहूर्त रहेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नवरात्रि में कलश स्थापना का, क्योंकि नवरात्रि में कलश स्थापना हमें ज़रूर करनी चाहिए। या तो कलश स्थापना हम स्वयं करें, और अति उत्तम होगा कि अगर आप घर में ब्राह्मण को बुलाकर कलश स्थापना करवाएं। तो नवरात्रि में कलश स्थापना का जो पहला शुभ मुहूर्त है वो 3 अक्टूबर को सुबह 6:19 से लेकर सुबह 7:23 तक का है। और दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 11:46 से लेकर दोपहर 12:33 तक रहेगा, जो कि अभिजीत मुहूर्त है। आप इन दोनों में से किसी भी मुहूर्त पर कलश स्थापना कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि नवरात्रि में हम माता रानी की पूजन विधि कैसे करें। तो सबसे पहले हम माता रानी की, जहाँ में माता रानी की पूजा स्थल है, जहाँ हम माता रानी बिठा रहे हैं, तो उस स्थान को हमें सबसे पहले अच्छे से साफ़ करना है। वहाँ पर गंगा जल छिड़कना है। फिर वहाँ आपको एक लाल रंग का कपड़ा बिछाना है, उस पर आपको देवी माता की मूर्ति रखनी है। अगर आपके घर में मंदिर बना है तो अति उत्तम, अगर मंदिर नहीं है तो आप एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माता रानी की प्रतिमा रखेंगे। फिर आपको माता रानी को पूरे 9 दिनों तक, 9 नहीं 10 दिनों तक, क्योंकि इस बार नवरात्रि 10 दिनों तक के लिए, तो पूरे इस बार 10 दिनों तक आपको माता रानी को पंचमेवे का भोग ज़रूर लगाना है। वैसे तो माता रानी के 9 स्वरूपों के लिए दिन के हिसाब से अलग अलग भोग होता है। उसके लिए मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, जो मैं आपको रोज़ के रोज़ दूंगी। तो अभी हम बात कर लेते हैं कॉमन प्रसाद की, जो कि है पंचमेवे का प्रसाद। तो पंचमेवे का प्रसाद आपको 10 दिनों तक माता रानी को ज़रूर चढ़ाना है। साथ ही आपको एक कलश में गंगा जल भरकर उसमें कुछ आम के या अशोक के पत्ते डालने हैं। उस कलश पर आपको एक स्वास्तिक बनाना है, और कलश के ऊपर आपको नारियल को मूली से बांध कर रखना है। फिर इस कलश को माता की मूर्ति के आगे आपको 10 दिनों तक रहने देना है। और साथ ही आपको मिट्टी के एक छोटे घड़े में कुछ जौ के बीज डालने हैं, और उसे भी माता रानी की प्रतिमा के आगे 10 दिनों तक रखना है। साथ ही आपको इस पूरे 10 दिनों के लिए माता रानी के आगे अखंड जोत जलानी है, और यह जोत आपको गाय के घी की जलानी है। साथ ही आपको माता रानी के आगे धूप जलाना है, और शंख घंटी बजाएं, दुर्गा चालीसा और सप्तशती का पाठ करें। और साथ ही आपको माता रानी के सबसे शक्तिशाली मंत्र, जो कि है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसकी आपको 1 माला, 5 माला, 7 माला या 11 माला, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आपको इस मंत्र का जाप ज़रूर करना है। ऐसा करने से माता रानी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पूर्ण रूप से बरसेगी। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय बता देती हूँ, जो कि आप नवरात्रि में करते हैं तो आपके जीवन से परेशानियाँ दूर होती हैं। साथ ही आपके घर में
पॉजिटिव एनर्जी आती है, नेगेटिव एनर्जीज दूर होती हैं, आपके कामों में आ रहे विघ्न दूर होते हैं और आपको आपके कामों में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि नवरात्रि में आपको माता रानी को रोज़ एक लाल रंग का गुलाब या गुड़हल का फूल ज़रूर चढ़ाना है। साथ ही आपको नवरात्रि में माता रानी को मीठे पान का भोग ज़रूर लगाना है। नवरात्रि में रोज़ आपको माता रानी की शाम के समय कपूर में 2 लौंग जलाकर आरती ज़रूर करनी है। इससे आपके घर की सारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो दूर होती हैं और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जीज़ आना शुरू होती हैं। साथ ही अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु खराब स्थिति में हैं तो आपको नवरात्रि में 9 दिनों तक शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर 2 लौंग चढ़ाकर आनी है। इससे आपकी कुंडली में राहु और केतु के जो बुरे प्रभाव हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म होंगे। इसके साथ ही अगर आपके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है या नवमी पूजी जाती है तो आपको नवरात्रि में अष्टमी या नवमी के दिन आपको कन्या पूजन 9 कन्याओं का पूजन ज़रूर करना है। साथ ही एक लंगूर का पूजन करना है और उनको हलवा पूड़ी का प्रसाद देना है और साथ ही आपको उनको कुछ उपहार भी देना है। ऐसा करने से आपके ऊपर माता रानी की पूर्ण कृपा दृष्टि बरसेगी और आपको धन्य धान्य की प्राप्ति होगी। तो आप भी नवरात्रि में जी भर के माता रानी की पूजा करिए और साथ ही आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, तभी आपको मेरे उपाय कारगर सिद्ध होंगे। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में सिर्फ जय माता दी।